ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सी जाई निकट बल पावा। तब श्री रामचंद्र सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण करके बाली की ओर चले। जब रामचंद्र जी सुग्रीव को भेजे तो बल पाकर निकट जाकर उसने गर्जना की। वह गर्जन सुनकर बाली क्रोधित होकर दौड़ा तो स्त्री ने पांव पकड़कर समझाया, हे पति सुनो, सुग्रीव जिससे मिला है वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। अयोध्या नरेश के पुत्र हैं और उनका नाम राम और लक्ष्मण है, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। उन्हीं राम जी को मन में धारण कर अज्ञान छोड़ दो, मेरा कहना मानो। उस पर बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय, रामचंद्र समदर्शी हैं, कदाचित वे मुझे मार ही देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी सुग्रीव को तृण के समान जानकर चला। बाली ने सुग्रीव को खड़ा देखा तो हृदय में बहुत सा क्रोध बढ़ा। फिर तो दोनों भिड़ गए और बाली ने अत्यंत गर्जन कर सुग्रीव को एक मुष्टिका मारी तथा फिर घोर गर्जन किया। तब मुष्टिका के उस वज्र प्रहार से व्याकुल होकर सुग्रीव भाग गया और बोला, हे कृपालु राम जी, मैंने पहले ही कहा था कि यह भाई नहीं बल्कि मेरा काल है। राम जी ने कहा, तुम दोनों भाई एक ही रूप रंग के हो, इसी भ्रम से मैंने नहीं मारा। रामचंद्र जी ने सुग्रीव का शरीर स्पर्श कर दिया तो सब पीड़ा चली गई, शरीर वज्र के समान हो गया। फिर अपनी पहचान के लिए उसके गले में एक फूल की माला पहना दी और अपना विशाल बल देकर भेजा। फिर तो अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। जब अनेक प्रकार से छल बल करके सुग्रीव हार कर हृदय में बाली से डरने लगा, तब श्री रामचंद्र जी ने एक बाण तानकर बाली की हृदय में मार दिया। उस बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर बैठा तो प्रभु श्याम शरीर पर जटा बनाए, लाल नेत्र और धनुष बाण धारण किए आगे ही खड़े थे। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हे, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हे। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चिते राम की ओरा। तब इस प्रकार प्रभु को पहचान कर अपना जन्म लेना सफल माना। उसके मन में तो प्रभु के प्रति प्रेम था ही, किंतु मुख से कठोर वचन बोलता हुआ राम जी की ओर देखकर वह बोला, धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे गुसाई, आपने धर्म के कारण अवतार लिया है, फिर मुझे ब्याग के समान क्यों मारा? क्या मैं आपका शत्रु था और सुग्रीव मित्र है? हे नाथ, आपने मुझे किस कारण से मारा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोके जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। राम जी ने कहा, रे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। जो इन्हें कुदृष्टि से देखे उसको मारने में कुछ भी पाप नहीं है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करेसी न काना। मम्भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चह से अधम अभिमानी। रे मूर्ख, तुझको बड़ा अभिमान था, तूने अपनी स्त्री का कहना नहीं माना। रे अभिमानी, जिसे केवल मेरी भुजाओं का बल था, उसे ही जानबूझकर तूने मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सुभग, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूं मैं पात की, अंत काल गति तोरी। हे स्वामी, आपके आगे अब मेरी चतुराई क्या चल सकती है? किंतु हे प्रभु, अब अंत काल में भी मेरी गति आप ही हैं। तब क्या मैं अब भी पापी ही रहा?
सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेऊ निज पानी। अचल करहूं तन राखूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। श्री राम जी ने ऐसी कोमल वाणी सुनकर बाली के सिर पर अपना हाथ फेर दिया और बोले कि इच्छा हो तो शरीर रखो। तब बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। ममलोचन गोचर सोई गावा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बन्हावा। जिसके लिए योगी जन जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं और अंत में मुख से राम नहीं निकलता, और जिस नाम के बल से महादेव जी काशी में बैठकर सबको अच्छी गति देते हैं, वही जब आप मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, तब हे प्रभु क्या ऐसा बनाव फिर बनेगा। जब वही स्वरूप की जिसके गुणों का वेद नित्य ही नेति नेति कहकर गान करते हैं, और जिस प्रभु को मुनि लोग प्राण मन और इंद्रियों को जीतकर कभी ही कभी अपने ध्यान में पाते हैं, हे प्रभु आप मुझे अब भी अभिमानी ही जानते हैं क्या? इसी से शरीर रखने को कहते हैं। किंतु ऐसा मूर्ख कौन है जो कल्प वृक्ष को काटकर बबूल का बाग लगावेगा। हे नाथ, अब कृपा करके इस ओर देखिए और जो वर मांगता हूं वही दीजिए। मैं कर्मवश जिन योनि में जन्म पाऊं, वहां आपका ही अनुराग करूं। और आप हे प्रभु मेरा पुत्र मेरे ही समान नम्र और बली है, इसे अपने कल्याणप्रद चरणों में लीजिए। इसका नाम अंगद है, इसकी बाह पकड़कर अपना दास बना लीजिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने वैसे ही शरीर त्याग दिया कि जैसे हाथी अपने कंठ से पुष्प की माला को गिरते हुए नहीं जानता। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह समारा। जब श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने धाम भेज दिया, तब उसके नगर के लोग व्याकुल होकर दौड़े। तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, जिसके बाल छूटे हुए थे और शरीर की संभाल न थी। वह बारंबार पति के सिर को अपने हृदय से लगाती और छाती पीटती तथा कहती थी कि हे पतिदेव, मैंने तुम्हें बहुत समझाया परंतु नहीं माने, तुम काल के वशीभूत थे। हाँ, तुम अंगद को भी कुछ कहने न पाए और बीच ही में अपने प्राणों को बैकुंठ भेज दिया। जब राम जी ने तारा को व्याकुल देखा तो ज्ञान देकर अपनी मोहिनी सब माया हर ली। ज्ञान यह दिया कि हे तारा, यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है, पंच तत्व से बना है, सो शरीर तेरे समक्ष ही पड़ा है, परंतु जीव नित्य है, सो तू किस लिए रोती है। जब इस प्रकार तारा को ज्ञान हुआ, तब वह श्री राम जी के चरणों में जा गिरी और परम पवित्र भक्ति को मांग लिया। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी पुतली के ही समान सबको नचाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी तो उसने बाली का मृतक संस्कार विधि पूर्वक किया। तब राम जी ने लक्ष्मण को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी प्रेरणा से हनुमान आदि सब चले। फिर तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही पूर्ववासियों और ब्राह्मणों को उनके समाज सहित बुलाकर सुग्रीव को राज्य देकर अंगद को युवराज की पदवी प्रदान की। उमा राम सब हित जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के समान हितु इस संसार में कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनीश्वर सबकी यही रीति है कि अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से प्रीति करते हैं। जो बाली के भय से दिन रात व्याकुल रहता था और चिंता से हृदय जला करता था, ऐसे सुग्रीव को कोमल हृदय वाले श्री रामचंद्र जी ने समस्त वानरों का राजा बना दिया।
जानत हूँ अस प्रभु परिहरहीं, काहे न विपति जाल नर परहीं। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो ऐसे प्रभु को जानकर भी त्याग देते हैं, भला वे विपत्ति के जाल में क्यों न पड़ें। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाकर बहुत प्रकार से राजनीति धर्म को सिखलाया। फिर प्रभु ने कहा, हे सुग्रीव, मैं 14 वर्ष नगर गांव में न जाऊंगा। देखो, अब ग्रीष्म ऋतु चली गई और वर्षा ऋतु आई है। इससे मैं यहाँ के निकटवर्ती पहाड़ पर ही बनी कुटी बनाकर रहूंगा और तुम मेरे कार्य को हृदय में धारण करके अंगद के सहित राज्य करो। तब सुग्रीव अपने घर को आए और श्री रामचंद्र जी परवशण पर्वत पर निवास करने लगे।